दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, और क्या आप इन दोनों में से असली माँ कौन सी है, क्या आप बता सकते हैं? तो हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी टॉप मजेदार पहेली को आप और हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो टू द वीडियो। रानी और लूसी लाल वेगास पहुंची और उस घर की ओर गई जहां पूजा की दादी रहती थी, लेकिन वे गलत घरों में आते रहे। पहले घर में उनकी मुलाकात इस बुढ़िया महिला से हुई और दूसरे घर में यह महिला से मुलाकात हुई। क्या बता सकते हैं कि कौन सी बुजुर्ग महिला खतरनाक है? अच्छे से देखिए दोस्तों और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। दूसरे बुजुर्ग महिला वह कुछ करने के लिए तैयार है, जबकि पहली महिला टेलीविजन पार्टी के लिए तैयार हो रही है। इसका मतलब खतरनाक बुजुर्ग महिला दूसरी वाली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रीना अपने मेकअप हटाने के लिए शावर लेने गई थी, लेकिन किसी ने शावर हेड में पेंट डाल दिया जिससे पानी हरा हो गया। रीना ने लूसी, सिमरन और लिली से सवाल किया। लूसी ने कहा कि मैं अपने कपड़े धोई और फिर कुछ कीवी जैम पकाने चली गई। क्षमा करें, मुझे जाना होगा, यह जल सकता है। लिली ने कहा कि मैंने शावर लिया और आपके जाने से ठीक पहले अपने बाल धोए। क्या हुआ, आप इतने हरे क्यों हैं? और सिमरन ने कहा कि मैं अपने परीक्षण के लिए अध्ययन कर रही थी। क्या बता सकते हैं इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है? लिली ने कहा कि उसने अभी अभी अपने बाल धोए हैं, लेकिन वे सूखे और गुथे हुए हैं। इसके अलावा उसने स्नान वस्त्र के नीचे एक पोशाक पहनी हुई है। इसका मतलब शावर हेड में पेंट लिली ने डाले थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बर्फबारी हो रही है। मनीष तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है ताकि वह ना जमे। वह 3 भेड़ों को अब घने जंगल में ले जा रहा है। आखिरकार वे नदी तक पहुंच गया। किनारे के पास एक लकड़ी का बोट है, लेकिन यह एक समय में केवल एक भेड़ और एक व्यक्ति को ले जा सकता है। एक भेड़िया नदी के किनारे बैठा हुआ है। नदी के दूसरे तरफ अगर मनीष अपने भेड़ों को एक एक करके वहाँ ले जाता है तो भेड़िया उन्हें पकड़ लेगा। आदमी को हर समय अपने भेड़ों के पास रहना होगा, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या बता सकते हैं कि मनीष नदी पार कैसे करेगा? चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है नदी जमी हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। काव्या ने हाल में ही एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जीती है। 2 महिलाएं उसे बधाई देने आई है, जिनमें से प्रत्येक ने काव्या की मां होने का दावा किया है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से काव्या की असली मां कौन है? हालांकि दाईं ओर की महिला के बालों का रंग काव्या जैसे ही है, लेकिन बाईं ओर की महिला उसकी असली मां है। उनके गालों पर जन्म चिन्ह समान है और उसे वास्तव में अपनी बेटी पर गर्व है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सीमा ने अपनी दोस्त जासूस कृति को बुलाया और उसे जल्द से जल्द आने के लिए कहा। सीमा ने कृति को बताया कि जब वह अपने कुत्ते के साथ घूम रही थी कि कोई उसके घर में घुस गया और उसका लैपटॉप चुरा लिया। सीमा को यकीन था कि उसका पड़ोसी कालू लाल था। कृति उस आदमी से पूछताछ करने गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं था। उसने अपने कार में उसका इंतजार करने के लिए फैसला किया, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। उसने देखा कि कालू लाल अपना प्रवेश द्वार खोल रहा है। कालू लाल बोलता है कि मैं सुबह से मछली पकड़ने गया था, क्या आपने नहीं देखा कि मैं अभी वापस आया हूँ? पर कृति ने कालू लाल को पुलिस स्टेशन ले गई। आखिर क्यों, क्या आप बता सकते हैं? कालू लाल ने सफेद स्नेकर पहने हुए है, लेकिन सुबह से बारिश हो रही है। अगर वह मछली पकड़ने गया था तो उसके जूते इतने साफ कैसे दिख सकते हैं? इसका मतलब कालू लाल ने सीमा का लैपटॉप चुराया था।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। इमीना एक दुबई के स्टोर में काम करती थी। वहाँ हर चीजें महंगी थी और ज्यादा ग्राहक क्रेडिट से पेमेंट करते थे। लेकिन एक दिन उसे एक ग्राहक मिली जिसने एक पर्स, एक बटुआ और एक कपड़े खरीदे जिसकी कीमत उसे 3990 थी। लेकिन महिला ने नगद पैसे देने का फैसला किया। इमीना ग्राहक को सामान बेचने से इनकार कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया। आखिर क्यों, क्या आप बता सकते हैं इमीना ने पुलिस को कॉल क्यों किया? उस महिला ने 2000 के 2 नोट दे रही थी, लेकिन वह नोट तो बैन थे, इसलिए इमीना ने पुलिस को कॉल किया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यूएस के पुलिस को सूचित किया गया कि एक कैदी जेल से भाग गया है और वह एरोप्लेन से कनाडा गया है। निश्चित रूप से एक अधिकारी को कैदी को खोजने और अपराधी के सामान देखने वाले लोगों को पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर भेजा गया था। आप इन यात्रियों पर एक नजर डालें और इनमें से एक कैदी है। क्या बता सकते हैं कि वह कौन है? कैदी यह व्यक्ति होगा। वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई सामान नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वह भाग रहा था और उसके पास कोई भी सामान नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बबीता हमेशा से एक बिल्ली पालना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं देती थी। इसलिए जब एक दिन उसे सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा मिला तो वह उसे घर ले आई, लेकिन उसने इसे गुप्त रखा। लेकिन 2 सप्ताह तक वह इसमें सफल रही। लेकिन एक सुबह वह रसोई में चली गई। उसकी माँ ने उससे पूछा, तुमने अपने कमरे में एक बिल्ली छिपा रखी है। दोस्तों, आखिर उसकी माँ को कैसे पता चला कि बबीता ने अपने कमरे में बिल्ली छिपा रखी है? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? बबीता ने शर्ट्स पहना हुआ है। बबीता के पैरों पर खरोच के निशान हैं, जिसके कारण उसकी माँ को पता चल गया कि बबीता ने बिल्ली रखे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिका ने अपने दोस्तों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। उनके पास एक अच्छा समय था, लेकिन एरिका अंत में उनके साथ लड़ने लगी। वे सभी चले गए और एरिका सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसने पाया कि किसी ने उसके आँख में मारा था। उसे संदेह था कि उसके एक दोस्त ने उसके साथ ऐसा किया। क्या पहचान सकते हैं कि इन चारों दोस्तों में से एरिका को किसने मारा था? दूसरी लड़की की घड़ी को एरिका के बिस्तर में देखा जा सकता है। उसने एरिका को मारा। अगली पहेली देखते हैं। जासूस टेलर एक खतरनाक अपराधी का पीछा कर रहा था। अचानक वह आदमी एक अस्पताल में घुस गया, लेकिन वहाँ सैकड़ों कमरे होंगे। सौभाग्य से बारिश हो रही थी और अपराधी के फर्श पर पैरों के निशान छोड़ दिए। जासूस ने उसका पीछा किया और एक छोटे से कमरे में गया। वहाँ 3 लोग थे। वे सभी सिर से पैर तक पट्टियों से ढके हुए थे, लेकिन उनमें से एक नकली मरीज था। जासूस उसे पहचान लेता है। आखिर कैसे, क्या बता सकते हैं कि वह अपराधी कौन है? बीच में आदमी है, उसके बिस्तर के बीच में कोई मेडिकल चार्ट नहीं है। वह अपराधी है।